कृपा बिंदु दिया करो ए दास तृणापेक्षा तेना गुरुदेव। कृपा बिंदु दिया करो ए दास तृणापेक्षा सकले सहाने बल दिया करो, सकले सहाने निज माने स्पृहारे, निज माने स्पृहारे। सकले सम्मान करिते सकति, सकले सम्मान करिते सकति देहो नाथ यथा देहो नाथ। तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, तबे तो गाइब अपराध हइबे हाथ, अपराध हइबे हाथ। कबहे नो कृपा लभियाए जाना, कबहे नो कृपा कृतार्थ होइबे नाथ, कृता शक्ति बुद्धिहीन আমি অতি দীন, শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন। করো মোরে আত্মসাৎ, করো মোরে আত্মসাৎ। योग्यता विचारे किछु नाही पाई, योग्यता विचारे किछु नाही पाई। तो मान करो ना सार, तो मान करुणा न होइले कांदिया कांदिया, करुणा न होइले कांदिया करुणा न होइले कांदिया कांदिया, करुणा न होइले प्राण न राखी भोर, प्राण न राखी भोर। गुरुदेव 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 जय जय गुरु। राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी, जय
जन वल्लभ गिरवर धारी जय। सभी बोलो। गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी जय। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज विहारी जय। जय राधा माधव कुंज विहारी जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जोर से बोलो। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई पंचतत्व की जय। प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। षड्गोस्वामी गण की, शिला गुरु परंपरा की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की। ओम अज्ञानम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 11। इस पर थोड़ी देर चर्चा करेंगे। सभी लोग पीछे दोहराएंगे। अवजानन्ति मां मूढ़ां मानुषीं तनुम् आश्रितः
परम भावम अवजानन्तो मम भूतं महेश्वरम्। अनुवाद। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तात्पर्य। अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई न कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर एक मंत्री तथा उसके ऊपर भी राष्ट्रपति होता है। उनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता हैं। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः तथा उनका शरीर सत चित आनंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सारे बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्णा, जोर से बोलो सभी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का, माताओं का, बालकों का हार्दिक अभिनंदन है। रविवार के इस संडे फीस्ट कार्यक्रम में स्वागतम सुस्वागतम। प्रायः हम जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं वहाँ माताओं की संख्या अधिक होती है। आज वो देखने में यहाँ नहीं मिल रहा है। वृंदावन गार्डन में यहाँ पुरुष भक्त लोग भी कम नहीं हैं। माताएं कोई ताली नहीं बजाई तुम्हारे लिए। भक्त लोगों ने अपनी ताली खुद ही बजा लिया, साधारण नहीं है। अच्छी बात है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ भी कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, सबसे पहली बात, इस संसार की जो वास्तविकता है उसको हमें समझना चाहिए। बोलना अलग बात है, समझना अलग बात है, और समझते हुए उसे अनुभूति करना ये अलग बात है। जैसे किसी ने बोला कि भाई रसगुल्ला बड़ा स्पंजी होता है, सफ़ेद होता है, सॉफ्ट होता है, मीठा रस उसमें भरा रहता है। ये बोलना अलग बात है। अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग इमेज आएंगी, और किसी को ला कर के दिखा दिया, भाई देखो ये रसगुल्ला है,
समझ लो इसको, देखो रंग कैसा है इसका। तो एक बुद्धि से या इंद्रियों से उसको थोड़ा अनुभव में किया, लेकिन वास्तविक अनुभव अगर कोई व्यक्ति मुंह में डाल ले तो उसे सब बात समझ में आ गई। फिर आपको बहुत ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे पहली बात, हमें सही रूप में किसी चीज़ को समझना है तो उसका वैसा अनुभव होना चाहिए। तो अनुभूति एकदम से तो किसी को ऐसे होगी नहीं, स्टेप बाय स्टेप होगी। किसी चीज़ के बारे में हम पहले सुनेंगे, जैसे अमेरिका के बारे में आप पहले श्रवण करेंगे, हरे कृष्ण, फिर आप थोड़ा उसको सर्च करेंगे, थोड़ा मोबाइल के ऊपर चेक करेंगे, देखेंगे, फिर प्रयास करके आप उसकी अनुभूति करेंगे। ये कुछ स्टेप्स होते हैं किसी भी चीज़ को अनुभव में लाने के। लेकिन हम अगर उस दौर से गुजर रहे हों और फिर भी हमें वो चीज़ अनुभव में ना आए, तो वो बड़ी गिरी हुई अवस्था है। हम लोगों की स्थिति कुछ ऐसी ही है। हम कहें कि भाई भगवान की अनुभूति करनी है, तो भगवान की अनुभूति तो रसगुल्ले की तरह है, जिसको पहले सुना जाएगा, फिर हम थोड़ा उस पर बाकी इंद्रियों से प्रयास करेंगे और एक दिन भगवान को चख भी लेंगे। लेकिन वो अनुभूति तब होगी जब हमें पहले इस संसार की अनुभूति हो जाएगी। आज हम संसार में रह रहे हैं, रहते हुए भी क्या हमें संसार की अनुभूति नहीं है? उत्तर मिलेगा, संसार में रह रहे हैं लेकिन संसार में रहते हुए भी संसार की अनुभूति नहीं है। ये कैसा आश्चर्य है! कैसे संसार की अनुभूति नहीं है? सुनते भी हैं तो भी अनुभूति नहीं है, बोलते भी हैं तो भी अनुभूति नहीं है। जैसे हम रोज सुबह में गाते हैं, संसार दावा नललीड लोक त्राणाय कारुण्य घना घना तुम। हे गुरु महाराज, हे वैष्णव ठाकुर, आप वर्षा करो। कैसी वर्षा करो? घना घना तुम, घनघोर वर्षा करो। क्यों घनघोर वर्षा करो? क्योंकि संसार में आग लगी है, जंगल के जैसी भयानक आग लगी है, जिसको बाल्टियों से बुझाया नहीं जा सकता। इसलिए आप कृपा करके ऐसी वर्षा करो कि वर्षा से ही संभव है कि बुझ जाए। तो गुरुजन क्या कृपा नहीं करते? वो तो कृपा के स्वरूप हैं, अवश्य कृपा करते हैं। लेकिन वो कृपा भी उन्हीं के ऊपर बरस सकती है जो लोग अपनी आग को स्वयं समझें और खुद बुझाना चाहें। कोई व्यक्ति अपनी आग में और ऐसी चीजें डाल रहा है जिससे वो आग बढ़े, तो कोई बुझाने वाला आएगा? नहीं। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए नामदेव जी, तो उनके साथ ऐसा हुआ। उनकी एक झोंपड़ी थी, उसमें वो भगवान की सेवा करते थे। भगवान का सुंदर मूर्ति उन्होंने रखा हुआ था, बड़े भाव से भगवान की सेवा करते थे। और वो मूर्ख नहीं थे, परम बुद्धिमान थे। जैसे हमारा शरीर होता है, ऐसे ही भगवान का भी स्वरूप होता है।
आप जैसे यहाँ दर्शन करते हैं, तो हम जैसे व्यक्ति स्वरूप में हैं, भगवान भी व्यक्ति स्वरूप में है। लेकिन हम लोग व्यक्ति स्वरूप में मानते हुए केवल व्यक्ति स्वरूप मान लेते हैं, कई बार भगवान नहीं मान पाते। हमको लगता है कि हम भोग लगा रहे हैं इसलिए वो खा पी रहे हैं, नहीं तो भूखे मरेंगे। हम उनको कपड़े पहना रहे हैं इसलिए वो कपड़े पहन रहे हैं, नहीं तो बेचारे गंदे कपड़ों के साथ ही खड़े रहना पड़ेगा। हमको लग रहा है हमने एसी लगाया इसलिए वो आराम से बैठे हुए, नहीं तो गर्मी में मर जाएंगे। नहीं, भक्त लोग सेवा करते हैं भगवान की, और ऐसा मान के भी करते हैं कि हाँ इनको गर्मी भी लगती है, भूख भी लगती है, सब कुछ ऐसे सेवा करते हैं। लेकिन उस सेवा के पीछे वो ये नहीं सोचते कि भगवान की मजबूरी है हमसे सेवा लेना, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। नहीं, वो भगवान की प्रेम के कारण सेवा करते हैं। किस लिए सेवा करते हैं? प्रेम के कारण। जैसे हम अमृतसर में थे, तो आपके अमृतसर लक्ष्मण सर में हम थे कुछ दिन से, तो वहाँ कुछ भक्त लोग इतना सेवा कर रहे हैं बेचारे, इतना, प्रभु जी ओट्स का शेक लेंगे आप, चीकू का शेक लेंगे आप, बनाना का शेक लेंगे आप, छोले कुलचे तो खा लिए आप, दही भल्ला खाएंगे आप, पराठे खाएंगे, प्लेन लेंगे या दाल पराठा लेंगे, आलू लेंगे या मूली लेंगे। मैं सोच रहा था कि ये एक पेट कम पड़ रहा है। मैं सोच रहा था यहाँ तो वो स्थान है कि 2-4 पेट किसी का उधार मांग के ले आने चाहिए। हर समय सेवा, हर समय। और शेक के गिलास, अब सोया हुआ है कोई व्यक्ति तो भी ला करके रख दिया शेक का गिलास। अब पता ही नहीं चला मेरे को, तो शाम हो गई तो शेक का गिलास अपने आप ही उफन उफन के बाहर आ रहा है। तो वो इस प्रकार से सेवा नहीं कर रहे कि भैया प्रभु जी की बहुत मजबूरी है, हमारे अलावा नहीं तो भूखे मरेंगे। नहीं, उनका प्रेम इतना ज़्यादा है कि प्रेम से सेवा करे। वो अलग बात है कि 8-10 दिन ही वो प्रेम चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग में वो प्रेम शाश्वत चलता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की भी सेवा कैसे करते हैं? प्रेम से करते हैं। सारी सृष्टि का जो पालन कर सकते हो अपना पालन नहीं कर सकते क्या? सारी सृष्टि का क्रिएशन जो करते हैं वो अपना कुछ नहीं। उनको हलवा बनाने में देर लगेगी क्या? उनको पूड़ी बनाने में देर लगेगी? उनको अपने लिए 56 भोग का क्रिएशन करने में देर लगेगा? नहीं। कोई सेवा नहीं कर रहा उसको थप्पड़ मार के भगाने में देर लगेगी क्या उनको? नहीं। फिर भी वो सोचते नहीं नहीं आज नहीं किया सेवा, कल से करेगा, इसका कल्याण होगा, शायद प्रेम जाग जाएगा तो इसको भी, इसका भी भला हो जाएगा। इसलिए भगवान के जो भक्त लोग होते हैं वो हमारी दृष्टि की तरह सोच के सेवा नहीं करते, वो प्रेम से सेवा करते हैं। साथ में ये भी मानते अरे ये भगवान साधारण नहीं है, ये असाधारण है, ये साक्षात भगवान है। कैसे भगवान है? भगवान ही नहीं, ये भगवानों के भी भगवान है, परम भगवान है, ऐसा भी मानते हैं। जैसे नामदेव जी के साथ हुआ। क्या हुआ? नामदेव जी की कुटिया में जब वो भगवान की मूर्ति रख करके सेवा करते, और मूर्ति में भगवान साक्षात रूप से भी विराजमान होकर के व्यवहार करते हैं भक्तों के साथ। जो भक्त नहीं होते क्या उनके साथ व्यवहार नहीं करते? उनके साथ भी व्यवहार करते हैं, लेकिन थोड़ा सीमा के अंदर। जैसे आप लोग कोई लेटर है तो लेटर बॉक्स में जो खंबे पर लगे रहते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा, उसमें डाल देते हैं लेटर, तो वहाँ लेटर बॉक्स के आसपास कोई दिखता है? ऐसा लगता है ये तो सुनसान पड़ा हुआ, इसमें कोई ताकत नहीं। लेकिन आपने वहाँ डाला तो आपका लेटर पहुँच जाता है कि नहीं? इसका मतलब वो लेटर बॉक्स काम कर रहा है कि नहीं? ऐसा दिख रहा है कि चलता फिरता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसका कनेक्शन ऊपर तक है। ऐसे ही जो भक्त नहीं बन पाते, सर्वसाधारण रहते हैं,
उनके लिए भगवान का सार्वभौम रूप होता है, जो सब जीवों के लिए सर्वजन हिताय, सब जीवों के लिए एक पोस्ट बॉक्स के ऑफिस के बॉक्स की तरह होता है, जिसमें आप अपनी प्रार्थना डालते हो तो ऊपर तक जाती है, आप अपनी सेवा करते हो तो ऊपर तक जाती है। ऐसा लगता नहीं ले रहे हैं, लेकिन जाती जरूर है, काम जरूर होता है। लेकिन जो बड़े चढ़े होते हैं वो ऑफिस में जैसे ऑफिसर लोग पोस्ट ऑफिस में व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, ऐसे भक्तों के साथ भी भगवान ऐसे लेन देन करते हैं, जो बड़े चढ़े भक्त होते हैं। तो नामदेव जी साधारण भक्त नहीं है, उनके साथ भगवान व्यवहार कर रहे हैं। क्या व्यवहार हुआ? उनकी कुटिया में आग लग गई। क्या हुआ? आग लग गई। और जब आग लगी तो गांव के लोगों ने उनकी कुटिया से धुआं उठता हुआ देखा। तो गांव के लोग पानी की बाल्टियां ले लेकर के भागे उनकी आग बुझाने के लिए। लेकिन वहां क्या हुआ? जाते ही क्या देखा कि नामदेव जी अपने दूसरे कोने में से कुटिया के, वहां रजाई वगैरह उनका रखा हुआ है, कंबल रखे हुए हैं, उसको ले जा करके उस आग में डाल रहे। अब रजाई गद्दे कंबल अगर आग में डालेंगे तो क्या होगा? बढ़ेगी ना। अब घर का ही व्यक्ति आग में ये सब चीजें डाल रहा है तो बुझाने वाला क्या सोचेगा कि आग किसने लगाई है? उसी व्यक्ति ने लगाई है। और बाहर से कोई व्यक्ति कितना बुझाएगा जब घर का ही व्यक्ति सामान डाल रहा है उसमें आग जलाने के लिए। तो सब लोग बोले, अरे छोड़ो 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 इसको, देखो कैसा पागल आदमी है, इसी ने आग लगाई है, हम कब तक बुझाएंगे। तो गांव के लोग तो छोड़ के चले गए। हम बता रहे थे गुरुजन भी तब कृपा करेंगे, तब कृपा की वर्षा होगी जब हम खुद आग लगाना बंद करेंगे। अभी तो हमको ही खुद कैसी भावना बनी हुई है। आग लगाने वाले हमारे जीवन में कौन है? हम स्वयं हैं। बोले ऐसे आप कैसे कह रहे हैं? हम कहाँ आग लगाते हैं? कई तरह की आग होती है। बाहर की आग तो बड़ी साधारण आग है। एक आग होती है उसे कहते हैं काम अग्नि। कौन सी अग्नि? काम अग्नि, जो अंदर जलती रहती है। इसको कौन भड़काता है? काम अग्नि को कौन भड़काता है? कैसे? कोई फेयर एंड लवली लगा रहा है, कोई एवर यूथ लगा रहा है, कोई फेयर एंड हैंडसम लगा रहा है, कोई सफेद बाल काले बना रहा है। ये हम क्या कर रहे हैं? आग भड़का रहे हैं ना। लोभ अग्नि, इसको हम स्वयं बढ़ाते हैं। क्रोध अग्नि, हम स्वयं बढ़ाते हैं। ये सब अग्नियां हैं। इससे अगर हम छूटना चाहेंगे तो गुरुजन और जरूर कृपा करेंगे, जरूर आशीर्वाद देंगे। तो नामदेव जी के साथ क्या हो रहा है? वो खुद ही आग लगा रहे हैं एक प्रकार से, लेकिन वो भगवान की भगवत्ता को मानते हुए ऐसा कर रहे हैं। क्या हुआ? भगवान उनसे बात कर रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं हंसते हुए, अरे नामा ये तुम क्या कर रहे हो? तो बोले प्रभु आपकी बिना परमिशन के मेरी कुटिया में अग्निदेव कैसे आ सकते हैं? अर्थात अग्निदेव से बड़े तो आप हैं। आपकी कुटिया में अग्निदेव का प्रवेश हो गया, इसका मतलब आपने ही परमिशन दिया होगा। मैं आपकी इसमें क्या कर रहा हूं? सहायता कर रहा हूं। भक्त का काम क्या होता है? जो प्रभु सोचे चाहे वैसा ही करना। ऐसा होता है, करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अग्निदेव ऐसे बिना आज्ञा के काम करते, नहीं, अग्निदेव से बहुत बड़े हैं भगवान। महाभारत में भी घटना आती है कि एक दिन एक ब्राह्मण का वेश बना करके एक भिक्षुक आता है और आकर के पांडवों के यज्ञ के समय में अर्जुन से प्रार्थना करता है, राजन भिक्षाम देहि। तो अर्जुन कहते, कहिए ब्राह्मण देवता क्या चाहिए आपको भिक्षा में? बोले हम साधारण ब्राह्मण नहीं हैं। तो आप कैसे ब्राह्मण हैं फिर?
आप बताइए जो चाहिए वो ले लीजिए। बोले हमें खांडव वन चाहिए। क्या चाहिए? खांडव का वन का जो जंगल है वो जंगल चाहिए। अरे जंगल से क्या मिलेगा आपको? बोले हम उसे खाएंगे। जंगल खाएंगे? कैसे व्यक्ति हैं आप? ब्राह्मण होके कैसे जंगल खाएंगे? बोले हम ब्राह्मण नहीं है, हमने पहले ही कहा। कौन है फिर आप? तुरंत स्वरूप प्रकट किया, हम अग्निदेव हैं। कौन है? अग्निदेव है। तो बोले आप अग्निदेव हैं तो आपको रोक के किसने रखा है? खा लीजिए, आप तो कहीं भी जा करके खा सकते हैं। बोले हम खाना तो चाहते हैं लेकिन इंद्रदेव रोक देते हैं, वर्षा कर देते हैं, तो हमें भोजना पड़ जाता है। ये ईर्षा द्वेष सब जगह होता है, देवताओं में भी ये ईर्षा द्वेष पाया जाता है। तो अग्निदेव से थोड़ा इंद्रदेव ईर्षा करते हैं, तो उन्होंने देखा नहीं आप नहीं खा सकते। तो बोले फिर हम आपका क्या कर सकते हैं? बोले आप हमारी सहायता करो और बरसात की बूंदें नीचे नहीं आनी चाहिए, तो फिर हम खा लेंगे आसानी से। तो अर्जुन ने क्या किया? कृष्ण पास में खड़े हैं तो कृष्ण की ओर ऐसे मुड़ के देखा। जैसे ही कृष्ण की ओर मुड़ के देखा, कृष्ण ने आंखें से इशारा कर दिया, अच्छी बात है, सहायता करो। जैसे ही इशारा किया अर्जुन, अग्निदेव इंद्र की क्या मजाल जो हमारे सामर्थ्य को ललकार सके, चलिए आप खाना चालू कीजिए, हम हैं। तुरंत एकदम से उन्होंने आश्वासन दे दिया। अब तो अग्निदेव चले खाने के लिए। बोले लेकिन आपको इतना खाने की जरूरत क्या पड़ी? बोले राजा मरुत है ना, उसने यज्ञ किया तो यज्ञ में इतना घी डाला कि हमारा पेट खराब हो गया है। अब कई बार ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर काम धंधा भी करना चाहिए। खा लेते हैं कई बार हम, लेकिन काम करने का नाम नहीं लेते, फिर शरीर में गड़बड़ हो जाती है, देवताओं के शरीर में भी गड़बड़ हो जाती है। तो अग्निदेव कहते हैं कि हम थोड़ा काम करना चाहते हैं, थोड़ा आग का भोजन करना चाहते हैं जिससे पेट में हमारा घी पच जाए। आजकल ऐसा नहीं होता अग्निदेव के साथ। आजकल तो लोग आहुति देते तो चम्मच से आहुति देते हैं, उसको भी पहले हिला लेते हैं जिससे एक्स्ट्रा घी थोड़ा नीचे गिर जाए, 2-4 बूंद बचे तब वो स्वाहा। अग्निदेव आजकल दुबले पतले होते जा रहे हैं बेचारे, हम कलयुग के जीवों को देख करके। तो अग्निदेव भी भगवान के अंतर्गत काम करते हैं। इधर नामदेव जी ने देखा, और नामदेव जी इस बात को जानते थे। बोले आपकी इच्छा के बिना अग्निदेव की मजाल क्या जो हमारी झोंपड़ी में प्रवेश कर जाए। तुरंत उन्होंने ठाकुर जी की मूर्ति को निकाला, बाकी सब सामान अपने हाथों से डाल डाल के जला दिया। बोले प्रभु जैसा चाहें वैसा करेंगे। मूर्ति को लेकर के बाहर आकर के खड़े हो गए, बाहर बिल्कुल आकाश के नीचे, और बाहर बैठ कर के कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम कीर्तन करने लगे। देखो हम लोग पुकारते हैं तो दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन उनके पास तो कोई है नहीं, आकाश में बैठे हुए सामने ठाकुर जी हैं। बोले आपकी इच्छा आकाश के नीचे रहने की तो कोई बात नहीं, वही कीर्तन कर रहे हो। लेकिन भगवान कैसे हैं? ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये भक्ति का गणित अलग गणित है। भक्ति का गणित कैसा है? कृष्ण कहते हैं that if you want to control me, just see Krishna is giving so much free hand that you can control even myself. Although I am the supreme controller, but still you can control me. But for that what you have to do? You have to leave your controlling mentality. अब ये गणित हम कैसे समझेंगे? भगवान कह रहे अगर तुम्हें मुझे कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम्हें कंट्रोलिंग मेंटालिटी छोड़नी पड़ेगी हमेशा के लिए। अब ऐसा संसार में कैसे हो सकता है? इसे समझना ही बहुत कठिन है। जैसे समझो, मान लो कोई कहे कि मुझे सबसे बड़ा डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। तो बोले आप सबसे बड़े डॉक्टर बन सकते हो क्या करके? बोले डॉक्टर बनने का प्रयास छोड़ के। क्या करना पड़ेगा आपको? बोले डॉक्टर बनने का प्रयास ही छोड़ना पड़ेगा। ये भक्ति का गणित है। अर्थात भगवान का भी कंट्रोलर बनना है तो आपको किसी को भी कंट्रोल करने की मेंटालिटी, कंट्रोलर बनने का प्रयास छोड़ना पड़ेगा, कंट्रोल्ड होने का प्रयास करना पड़ेगा। ये आध्यात्मिक जगत का गणित है। वहाँ सब ऐसा ही होता है। वहाँ कैसा होता है, जो जितना छोटा बन जाता है वो उतना ही बड़ा बन जाता है। वो आध्यात्मिक जगत का गणित है। इसलिए वहाँ ऐसा होता है, एक में से एक घटाओ तो पीछे एक ही बचा रहता है, उसमें एक में एक जोड़ दो तो भी एक ही रहता है, उसमें एक का एक गुना करो तो भी एक ही रहता है, भाग दो तो भी एक ही रहता है। तो यहाँ भगवान बैठे, यहाँ ये कीर्तन कर रहे हैं। इतनी देर में एक छान छाने वाला कारीगर वो बड़ा सा बोझा ला करके धड़ाम से पटकता है। वाह नामदेव जी, क्या बढ़िया कीर्तन कर रहे हो, वाह आनंद आ गया, अति सुंदर। फिर नामदेव जी डूबे हुए, उनको तो पता ही नहीं चल रहा है। हमें कोई ऐसे चढ़ा दे तो हम और चढ़ जाते हैं, हम बड़ा बनना चाहते हैं ना। नामदेव जी डूबे हुए, नामदेव जी का हाथ पकड़ करके पीट करके, अरे आपकी कुटिया तो खत्म पड़ी है, राख वो रखी है,
मैं कुटिया बनाने का काम करता हूँ, आप कहो तो आपकी कुटिया बना दे। बोले भैया मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अरे मांग कौन रहा है? आप ये जो झांझ कूट रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, यही हमारी कीमत हो जाएगी, इसी में बहुत अच्छा लग रहा है हमको। नामदेव जी ने फटाक से बना, नामदेव जी ने कहा तुम्हारी इच्छा। फिर उन्होंने फटाक से बना दिया। नामदेव जी तो कीर्तन में डूबे हुए, बना करके आके कहते हैं हरि बोल, जाओ अंदर जाके कीर्तन करो। रात बहुत हो गई है। नामदेव जी अंदर घुसे, देखा कि पूरी जो कुटिया है वो पूरी अलग अलग तरह के फूलों से बनी हुई है। उसके अंदर जो पर्दे लगे वो भी फूलों के बने हुए हैं जो कभी नहीं मुरझाते, और उन फूलों में से अद्भुत प्रकाश निकल रहा है, सुगंध आ रही है। नामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। कारीगर गायब हो गया। वो कारीगर कौन था? भगवान श्री कृष्ण। अब भगवान ने आग किस लिए लगाई थी? बहुत दिन रह लिए इस टूटी फूटी कुटिया में, अब आप फूलों की कुटिया में रहो। गांव के लोग सुबह देखते हैं, पहले तो आग लगा दिया, अभी रात में ठिठुरा होगा पूरा ठंडी में। आए गांव के, अरे दिव्य कुटिया दिखाई दिया। अंदर घुसे, जाकर के देखा, अरे ऐसी दिव्य कुटिया। बोले भैया किसने बनाया? क्या पगार लेता, वो क्या सैलरी लिया उसने ऐसा बनाने के लिए? बोले भैया वो तो कीर्तन की सैलरी लेता है बस, बाकी कुछ नहीं लेता। लेकिन वो सबके लिए थोड़ी, ऐसा कीर्तन करने वाला भी होना चाहिए। खैर, हम जो कहना चाह रहे थे, ये कहना चाह रहे थे कि संसार जंगल की आग की तरह है। किसकी तरह है? यहाँ हम सभी काम अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, ईर्ष्या की अग्नि, मोह की अग्नि, इसमें हम सभी जल रहे हैं और अंदर से भयभीत हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। समझ रहे हो? ये ऐसी अग्नि है कि इसको बिना बरसात के बुझाया नहीं जा सकता। आचार्य वर्णन करते हैं ये संसार कुएं की तरह भी है। किसकी तरह है? जैसे अग्नि में हम अपने प्रयास से नहीं बच सकते जब तक बरसात ना हो ऊपर से, ऐसे ही कोई कुएं में गिर जाए वो भी कैसा हो जाता है? असहाय हो जाता है। उसको भी निकालना बाहर से ही भले संभव है, अंदर से वो अपने प्रयास से नहीं निकल सकता। तो इस संसार को भवकूप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भवकूप। हम सब इस संसार में गिर पड़े हैं। अब कुएं में कोई गिर जाए बाहर के कंपैरिजन में, तो कुएं में सुखी रहेगा या दुखी रहेगा? दुखी रहेगा। सफोकेशन होगा, मच्छर मिलेंगे उसको अंदर, मच्छर काटेंगे उसको। सूखे कुएं में हम सब पड़े हुए एक प्रकार से। तो समाधान क्या है? मान लो कुएं में एक व्यक्ति गिरा, इतनी देर में दूसरा भी गिरा, इतनी देर में तीसरा भी गिरा। थोड़ा विशाल कुआं है, 1000 हो गए, 10,000 हो गए, 10 लाख हो गए, 10 करोड़ हो गए, 10 अरब हो गए। इस संसार में 10 अरब लोग इस कुएं में गिर पड़े। अब 10 अरब के लिए समस्याएं अंदर कुएं में होंगी कि नहीं होंगी? बोलो। सबको नहीं लगती होंगी, सब लोग नहीं बोलते, होंगी ना। तो समस्याओं का समाधान क्या होना चाहिए फिर? सबके लिए समस्याओं का समाधान क्या होना चाहिए? कुएं से बाहर आना, केवल और केवल यही समाधान है। लेकिन अंदर क्या हुआ? एक व्यक्ति ने रिसर्च किया, अरे यार मच्छर बहुत हैं यहाँ, तो कुएं के अंदर ही दूसरे व्यक्ति ने रिसर्च किया, चलो एक काम करते हैं, ऑल आउट बना लेते हैं। तो कुएं के अंदर ही एक व्यक्ति ने क्या किया? ऑल आउट बना दिया। तो दूसरा व्यक्ति जिसने ऑल आउट बनाया उसने सोचा मेरा टाइम तो रिसर्च में ऑल आउट बनाने में ही चला गया, मेरे को यहाँ पर ठंडी बहुत लग रही है। तो दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? वूलन के कपड़े बनाना चालू कर दिया। रिसर्च करके उसने उसकी फैक्ट्री डाल दिया। बोले आप हमें ऑल आउट दे दो, हम आपको वूलन के कपड़े दे देंगे।
फिर एक व्यक्ति सोचते यहाँ गर्मी भी बहुत हो रही है, अच्छा चलो तीसरे ने रिसर्च किया, उसने एसी बना दिया, कूलर बना दिए, पंखे बना दिए। चौथे व्यक्ति ने देखा अरे यहाँ पर तरह तरह के वायरस आ जाते हैं, कोरोना आकर के घेर लेता है। तो उन लोगों ने रिसर्च किया, चलो हम इन सब चीज़ों के लिए मेडिसिन बना देते हैं, हॉस्पिटल बना देते हैं, ऑपरेशन थिएटर बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक व्यक्ति जैसे जैसे समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करके कुएं में ही नए नए उपाय दे रहे हैं जिससे समस्याओं से क्या हो जाए, बच जाए। कई बार तो ऐसा होता है कि तू समस्या में गिर जा, तेरे कंधे पर चढ़ के मैं अपने आप को बचा लेता हूं। दूसरों को टोपी पहना देते हैं, हम दूसरों को समस्याओं में डाल देते हैं, खुद को बचाने के लिए धोखा देते हैं, लेकिन समस्याओं से बचाव कहीं मिलता। फिर देखते हैं अरे हम अकेले पड़ रहे हैं, समस्याओं का समाधान कर नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, चलो कोई और के साथ नाता जोड़ते हैं। तो हम किसी को पत्नी बना लेते हैं, किसी को पति बना लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ने बहुत धोखा दिया। फिर देखते हैं चलो पति पत्नी हम दो बन गए, कल बूढ़े हो जाएंगे, फिर इस कुएं में कौन सहायता करेगा, तो एक बच्चा पैदा कर लेते हैं, एक और आदमी को ऊपर से नीचे गिरा लेते हैं, और गिरा गिरा करके सोचते तू भी आ जा नीचे भैया। अब उसकी सहायता करते हैं क्योंकि वो चिल्लाता है, बोले मेरी समस्या, बोले तेरी समस्या अभी हम समाधान कर देंगे, कल बूढ़े जब हम हो जाएंगे तब तू हमारी समस्या का समाधान करना। तब उसके बचपन की लकड़ी पहले खुद बनते हैं, बाद में चल करके उसको अपनी बुढ़ापे की लकड़ी तैयार करते हैं, बनाते हैं। लेकिन फिर भी इस कुएं की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, और ये समाधान है ये नहीं। इस संसार की सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, कौन, इस कुएं से बाहर आना बस। तो जो भगवान की भक्ति है, ये भक्ति क्या करती है, हमें इस संसार के कुएं से बाहर ले जाती है, संसार की सारी समस्याओं का समाधान करती है, और समाधान करते हुए, संसार में रहते हुए, रखते हुए हमें इस कुएं से भी बाहर ले जाती है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम से ये सब चीजें छोड़ छाड़ करके बोले अब मेरे को कुछ नहीं करना, कुएं से बाहर ही जाना है। आप संसार में रहो, संसार में रहते हुए भी आपको कुएं से बाहर जाने में सहायता भगवान करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको भगवान को भगवान तो मानना पड़ेगा ना, भगवान में विश्वास तो करना पड़ेगा। अब भगवान को अपने जैसा ही मानोगे तो कैसे काम चलेगा, भगवान हमारे जैसे तो है नहीं ना। भगवान यहाँ आते हैं, अपने भक्तों के साथ ऐसी मधुर लीलाएं करते हैं, दिखाते हैं कि देखो तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है संसार में भी। इसलिए गीता में भगवान ने कहा मैं 4 प्रकार के लोगों का आश्रय बनता हूँ, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उन सबको मेरी शरण में आना चाहिए। किसी को संसार में दुख है तो दुखों को खत्म करने के लिए मेरी शरण में आओ, किसी को पैसा चाहिए तो मेरी शरण में आओ। कोई जानना चाहता है ये कुएं में कहाँ से गिर गए, कैसे निकलेंगे, ये संसार में इतने दुख क्यों आ रहे हैं, इसको जानना चाहते तो भगवान कह रहे मेरी शरण में आओ। कोई जान गया है कि हमें पता चल गया ये संसार तो कुआं है, अब हमें इससे बाहर निकलना है, तो भी भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आओ। सब चीजों के लिए भगवान की एकमात्र शरण में आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एकमात्र शरण में आना पड़ेगा। हम लोग शरण में तो आते हैं लेकिन एकमात्र शरण में नहीं आते, इसलिए हमारी सुनवाई इतनी जल्दी नहीं होती। एकमात्र शरण में आना सीखना चाहिए, अच्छी तरह से भजन करना चाहिए। कोई दुखी है, भगवान की थोड़ी शरण में आता है, इतनी देर में दूसरा व्यक्ति उसे फोन करता है आपकी समस्या का मैं समाधान कर रहा हूं, मेरे पास आ जाओ, तो हम भगवान को छोड़ के चल पड़ते हैं। नहीं, द्रौपदी माता ने जब तक भगवान को केवल शरणागत नहीं हुई तब तक भगवान चीरहरण की समस्या का समाधान नहीं किए।
तुरंत भगवान ने कर दिया जब उन्होंने एकमात्र शरणागति ले ली। ध्रुव महाराज पैसा चाहते थे, राज्य चाहते थे, एकमात्र शरण में चले गए, उनको सबसे बड़ा राज्य दे दिया। तो जिस जिस व्यक्ति ने शरणागति लिया निष्ठा के साथ, भगवान ने उनकी तुरंत सुनवाई किया। अब एकदम से निष्ठा के साथ नहीं होती तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना कहीं से। तो शुरुआत करनी चाहिए, एक आध 2 माला से करना चाहिए। जो नहीं करते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज ने बढ़ाया, ऐसा बढ़ाया कि उन्होंने पहले महीने में 3 दिन तक तो कुछ खाते नहीं थे, 3 दिन बाद खाते थे एक बार, वो भी थोड़े से फल खाते थे, इतना बढ़ा दिया। फिर अगले महीने में 6 दिन बाद केवल सूखे पत्ते खाते थे, तीसरे महीने में 9 दिन बाद केवल पानी पीते थे, चौथे महीने में पानी भी बंद कर दिया, 12वें महीने में 12 दिन बाद केवल हवा लेते थे, एक बार सांस लेते थे। ऐसा संयम किया, ऐसी भक्ति बढ़ाया। और 5वें महीने में हवा लेना भी छोड़ दिया। तो इतने बड़े पक्के भक्त थे, हम तो इतने नहीं बन पाए रहे। कलयुग के जीव हैं, उस समय सतयुग का समय था। सतयुग के समय में इतना संयम करने की ताकत होती थी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे रोज छोले कुलचे खाने वाले लोग हम 3 दिन बाद केवल वो भी बेर खाएंगे। ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है, अगले संडे से यहाँ आने का ही नहीं। ये तो अजीबोगरीब शिक्षा देते। नहीं, कलयुग के जीवों के लिए बहुत इजी रास्ता है। खा पी के करो लेकिन भजन करो। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सतयुग में 13 साल कोई व्यक्ति साधना करता था, भक्ति करता था, वही त्रेता युग में उसे 3 साल में करने से मिल जाता था। और जो त्रेता युग में 3 साल मेहनत करता था, द्वापर युग में 1 साल में करने से मिलता था। और कलयुग में वही 1 दिन में करने से मिल जाता है। तो ये तो सतयुग की घटना है ध्रुव महाराज की, जिन्होंने कितने देर बाद खाना चालू किया बेर? 3 दिन में 1 बार। हम कम से कम 3 घंटे तो रुक सकते हैं ना, 3 घंटे का गैप लेके तो काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कौन 16 माला करेगा, 2 माला हो गई ना, लाओ अब खिचड़ी लाओ, फिर 2 माला लाओ, हलवा लाओ, फिर 2 माला होगी, चलो अब थोड़ा सा मैंगो शेक पीते। नहीं, इतना तो कष्ट कर ही सकते हैं हम कि एक साथ 8 माला कर लें या एक साथ 16 माला कर लें। इतना तो कष्ट कर सकते हैं ना, कि भारी काम है। 3 दिन नहीं तो सुबह के 3 घंटे बस रुक जाओ थोड़ी देर, 4:30 से लेकर के 8:30, कितने घंटे हो गए? 4 घंटे बस। दिन के 4 घंटे तो दे दो पूरी तरह से डेडिकेटेड करके। मान लो भगवान ने अगर 20 ही घंटे दिए होते हमें जीवन जीने के लिए, तो क्या करते? भगवान ने ऊपर के 4 घंटे हमें दिए 24 घंटे में, तो 4 घंटे सुबह की बस भक्ति कर लो, सुबह सुबह बस। ये नहीं कि मंदिर के ब्रह्मचारी लोग ही ऐसा 4 घंटे देंगे, आप अपने घर पर भी दे सकते हो। बेस्ट है मंदिर में आकर के सुबह 4 घंटे दे दो। पूरी तरह से पीस डालना चाहिए हर हालत में 4 घंटे के लिए। कलयुग में क्या जा रहा है? कलयुग में तो भगवान ने बड़ा सस्ता कर दिया सब कुछ। अगर हम ऐसा नाम का आश्रय लेंगे तो महाराज कहते हैं, नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नाम वाले को
चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। भगवान को चिंता रहती है कि भाई मेरा नाम बदनाम ना हो जाए, इसलिए कह रहे हैं हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से। जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके नहीं राम, जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके नहीं राम। कूद गए हनुमान उसी में, कूद गए हनुमान उसी में, कूद गए हनुमान उसी में, कूद गए हनुमान उसी में। लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से। क्या कह रहे हैं? वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है राम, वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है राम। वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी, वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी जिन पे लिखा श्री राम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से। पत्थर तैरने लगे, समाचार लंका में पहुंचा। मंदोदरी रावण से कहती है प्रभु अब देखो भगवान राम आ जाएंगे, पत्थर तैर रहे, सुनने में आ रहा है पुल बन रहा है, तो देखो हमसे अच्छा तो रावण था। रावण कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूं। तो मंदोदरी सोच में पड़ गई, अच्छा आज तक किसी ने समुद्र पे पुल नहीं बांधा, रावण भी पुष्पक विमान आदि से आना जाना करता था। बोले ये पत्थर ये भी तैरा सकते हैं? बोले हाँ मैं भी पत्थर तैरा सकता हूं, मैं भी पुल बना सकता हूं, कौन सी बड़ी बात है। बोले दिखाओ बना के। वो पत्थर लिया और फेंका और वो पत्थर तैरने लग गया, सच में तैरने लग गया। मंदोदरी हैरान, बोले आपने इस पत्थर को कैसे तैरा दिया? बोले मैंने जब इस पत्थर को, बोले कोई बड़ी बात नहीं इसमें, बोले कैसे तैराया? बोले पत्थर फेंकते समय मैंने पत्थर को कहा तेरे को राम की सौगंध है नहीं तैरा तो। हमसे ज्यादा भरोसा तो रावण को भी था, हमें भरोसा नहीं है इतना। लेकिन रावण को इतना भरोसा भगवान के नाम पर, फिर मर कैसे गया? बोले वो भक्तों से घृणा करता था, भक्तों से द्वेष करता था, ये बड़ी समस्या है। पहली बात तो कोई व्यक्ति का भगवान के नाम में आसानी से भरोसा ही नहीं हो पाता, और किसी का भरोसा हो भी, मेरो नाम निरंतर लई है, मेरो नाम निरंतर लई, मोहे भजे पर
यमपुर जई हैं, मोहे भजे पर यमपुर जई हैं। मेरा नाम निरंतर लेने पर भी, बोले मेरे को भजन करने पर भी व्यक्ति को मरना पड़ेगा, यमपुरी में जाना पड़ेगा। क्यों? सुनो सकल वैकुंठ निवासी, सुनो सकल वैकुंठ निवासी। अरे वैकुंठ वासी हो तुम, वैकुंठ में भी इस बात को सुन लो। वैकुंठ में भी अगर ऐसा कोई करता है, कैसा? पाए को पूज कंठ को छेद, पाए को पूज कंठ को छेद। कोई पैरों को पूजा करता है और कंठ में सुई चुभोता है। जैसे कोई एक हाथ से आपके पैर पूजे और दूसरे हाथ से आपके गाल पे थप्पड़ लगाए, कौन सी बात याद रहेगी? थप्पड़ वाली याद रहेगी। ऐसे ही कोई व्यक्ति एक ओर तो भगवान का नाम लेता है और दूसरी ओर इसी जवान से भक्तों की निंदा करता है, भक्तों की चुगली करता है, भक्तों का सम्मान नहीं करता, भक्तों से द्रोह करता है, भक्तों से प्रेम नहीं करता। यहां तक बोले अरे ये तो उस मंदिर का भक्त है, ये उस मंदिर का भक्त है, अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। जैसे महाराष्ट्र में होते हैं ना, वो कहते हैं गणपति बापा, गणपति बापा तुमसे बढ़कर कौन, तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। हम भगवान को बढ़कर मानते हैं, लेकिन समस्या क्या हो जाती है? भक्तों में अपने को सबसे बड़ा मानते हैं, हमसे बढ़कर और कोई भक्त नहीं है। और जब हम बड़ा मानते हैं तो दूसरे को समझते ही नहीं, फिर लल्लू पंजू समझते हैं, फिर उसका अपमान करते हैं, उससे घृणा करते हैं, उससे प्रीति नहीं कर पाते। इसलिए ये नाम हमारी फिर सहायता निरंतर लेने पर भी यमलोक में लेकर के जाता है। रावण को मरना पड़ा। रावण बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का दुस्साहस किया था। भक्त लोग अपने आप को छोटा समझते हुए जब भगवान का नाम लेते हैं, कैसा भी नाम ले लो, फिर यहां तक कि तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी जिनके मुखन सो, तुलसी जिनके मुखन सो, जिनके मुंह से, ये कलयुग तो इतना बड़ा वरदान है भैया, क्या बताएं। अजामिल इसका जीता जागता प्रमाण है। भागवत के अंदर सूर्य की तरह चमकता हुआ तेजस्वी चरित्र है अजामिल का। ये 2 स्कंद हमेशा रोज पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा बहुत। 6वां और 7वां स्कंद। 6वें स्कंद में नाम की महिमा वर्णन किया है और 7वें स्कंद में भगवान के भक्तों के प्रति अपराध की महिमा किया है कि कोई हिरण्यकश्यपु जैसा शक्तिशाली क्यों नहीं है, 5 साल के छोटे बच्चे के प्रति भी अगर अपराध करेगा तो भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये 2 स्कंद सदा हमें सजग करते हैं, सावधान करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं भक्त अपराध के बिना भक्तों के सम्मान के साथ क्या करो? तुलसी जिनके मुखन सो, तुलसी जिनके मुखन सो, धोखे हु निकसत राम, धोखे हु निकसत राम। धोखे में भी भगवान का नाम निकले। तिनके पग की पग तरी, तिनके पग की पग तरी, मेरे तन को चाम, मेरे तन को चाम। जिनका मुंह से धोखे में भी भगवान का नाम निकलता, बोले मैं अपनी चमड़ी से उसका जूता बनाना चाहूंगा। कितना भक्तों में सम्मान करते हैं वो। हमें ऐसा सम्मान हृदय से करने का प्रयास करना पड़ेगा, चेष्टा करनी पड़ेगी। ये एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। ये तो नाम की महिमा इतना वर्णन किया, इसलिए कह रहे हैं ना, वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे। अब हम लोग पत्थर हैं क्या? पत्थर को पानी में डालो तो हाथ पैर मारता है क्या?
हम लोगों को तैरना नहीं आता, पत्थर को तैरना आता है क्या? उसको भी नहीं आता, और उसके हाथ पैर है भी नहीं, कुछ प्रयास करे ऐसा भी संभव नहीं, लेकिन नाम से वो तैरने लग गए। हमारे पास तो हाथ पैर ही नहीं है भैया, नाम लेंगे थोड़ा प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं तैर सकते। जिन पे लिखा श्री राम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम, नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। देखो, पांडवों को वनवास लग गया, बेचारे वन में भटक रहे, फिर भी भक्तों से घृणा कैसी है दुर्योधन के अंदर, मूर्ख है ना वो। देखो, एक बात हमेशा के लिए ध्यान में लाओ, गंभीरता से लाओ। जनरली झगड़े साथ में रहने वालों के बीच में होते हैं, या 10 मकान छोड़ करके जो रह रहा है उसके साथ होंगे। जिनके साथ रोज उठते बैठते हैं उनके साथ ही समस्याएं होंगी ना, है कि नहीं? अब हम भक्तों के साथ अगर रह रहे हैं तो तू मैं किसके साथ होगी? भक्तों के साथ ही होगी ना। अब ये भाई भाई थे तो भाइयों में झगड़े होना स्वाभाविक बात है, जमीन संपत्ति आदि इस पर झगड़े होते ही, कोई गलत होता है कोई सही होता है। तो दुर्योधन में पांडवों में भाई भाई ये झगड़े हो रहे, कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसका मैदान साफ क्यों हो गया? क्योंकि पांडव लोग ना केवल भाई हैं, वो भगवान के भक्त भी हैं। और जब हमारा आपस में तू मैं हो जाती है ना, तो कई बार इतनी ऊंची बढ़ जाती है कि कोई दूर भी रहे ना तो भी अंदर जलन होती रहती है। दूर मंदिर है, कोई दूसरा तीसरा चौथा, अपने अंदर जलन होती रहती है, ऐसी घृणा भर जाती है कई बार। ये बड़ी खतरनाक होती है। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। फिर क्या हुआ? दुर्योधन ने जलन के कारण एक दिन उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि आए, तो दुर्वासा ऋषि की बहुत उत्तम रीति से सेवा किया। दुर्वासा ऋषि को सेवा करना बहुत कठिन है। अचानक से रात को 2 बजे लाओ गर्म पानी लाओ, 2 बजे गर्म पानी लाना, अरे 10 कुंटल घी लाओ, 10,000 शिष्यों के साथ हम यज्ञ करेंगे अभी रात को 1 बजे, 10 कुंटल घी कहां से लाएंगे? लेकिन दुर्योधन राजा था, उसने सारी व्यवस्था कर दिया। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए, बोला वरदान मांगो। तो हम बरबली बहुत चालाक होते हैं, शब्दों से तो ऐसे शब्द निकालते हैं मीठे मीठे, ऐसा लगता है कि बस हमारे व्यवहार को कोई पकड़ ही नहीं रहा है। शब्दों से वो क्या कह रहा है? हे आचार्य, हे ऋषि श्रेष्ठ, जैसी कृपा आपने हमारे ऊपर की है, हमारे भाई अपने कर्मों के अनुसार बेचारे जुए में हार गए थे, अपने कर्मों के अनुसार, अपनी कपटता नहीं बता रहा है, अपने कर्मानुसार बेचारे जंगल में भटक रहे हैं। आप उनके ऊपर भी ऐसी दर्शन दे करके कृपा कीजिए, उनसे सेवा ग्रहण करके आप उनको भी कृतार्थ कीजिए। और मेरा निवेदन है, सुबह में वो बेचारे भक्त लोग हैं, भजन साधन में लगे रहते हैं, आप दोपहर के बाद जाइए जब वो खा पी लें अपना, जिससे उनकी भक्ति में डिस्टरबेंस ना हो। और कपट चाल उसकी अलग है, ऊपर से देखो शब्द कैसे मीठे मीठे बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कितनी चिंता कर रहा है वो। दुर्वासा ऋषि बड़े भोले भाले शंकर जी के अवतार हैं, वो इतने भोलेपन में बिक गए। अरे दुर्योधन, सारा संसार कहता है कि तुम पांडवों से घृणा करते हो, तुम्हारे जैसा अद्भुत प्रेम मैंने देखा नहीं, अवश्य हम तुम्हारी इच्छा के अनुसार उनके आश्रम में अवश्य जाएंगे। चले गए दुर्वासा ऋषि, कितने शिष्यों के साथ? 10,000 शिष्यों के साथ। फोन कुछ नहीं किया था पहले कि हम आ रहे हैं, फोन कर देते
तो हमारे जैसे लोग तो महीने तक घर वापस नहीं जाते, छोड़ के भाग जाते। लेकिन उन्होंने फोन कुछ नहीं किया, सीधे पहुंच गए। महाराज युधिष्ठिर सामने से आए, प्रणाम किया, प्रभु हमारी कुटिया को साधु लोग केवल पवित्र करने की वस्तु नहीं होते, झाड़। हाँ कल्याण कीजिए महाराज, हाँ कल्याण करेंगे, हम आते हैं अभी नहा धो करके, अब भोजन व्यवस्था करो। अब वो बिंदास गए, द्रौपदी जल्दी से भोजन की व्यवस्था करो, क्योंकि द्रौपदी के पास सूर्यदेव का दिया हुआ एक बटलोई थी, एक पात्र था, जिसमें से जितना भोजन चाहिए उतना निकाल लो। लेकिन कंडीशन थी, द्रौपदी के खाने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। इधर द्रौपदी के पास गए, बोले कितना भी भोजन व्यवस्था हो जाएगा। द्रौपदी के पास ही, द्रौपदी व्यवस्था करो, 10,000 शिष्यों के साथ ऋषि दुर्वासा पधारे हैं। ओहो, मैंने तो भोजन कर लिया। अरे जान तो दुर्वासा कितने क्रोधी हैं, शाप दे देंगे, सब भस्म हो जाएगा इसी समय। उनकी नाक पे क्रोध रखा रहता है। अब क्या करें, अब क्या करें, सब हैरान। लेकिन माता द्रौपदी भगवान की भक्त हैं, उन्होंने सभा में देख लिया था कोई और तो सहायता करने वाला है नहीं। उन्होंने क्या किया, भगवान को पुकारा, तुरंत भगवान चले आए। और भगवान कैसे कौतुकी, आते ही कुटिया में सीधे बाहर महाराज युधिष्ठिर बैठे हुए, देखा अरे कृष्ण, मुड़ के भी नहीं देखा, अंदर घुस गए सीधे। अंदर जाकर के, द्रौपदी प्रभु आ गए आप? बोले हाँ। बोले आ तो गया, लेकिन पहले मेरी समस्या का समाधान। बोले क्या समस्या? बोले बड़ी भूख लगी है। बोले पहले ही 10,000 लोग लाइन में खड़े, पीछे जाके खड़े हो जाओ, वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी है, इतना तो ट्रेन में भी नहीं होती। यही समस्या के लिए तो बुलाया? अरे बाद में चर्चा करेंगे, पहले कुछ तो लाओ कम से कम। तुरंत दिखा दिया उन्होंने पात्र, ये देखो कुछ भी नहीं, सब खाली पड़ा है। माताएं कई बार थोड़ा आलस्य कर जाती हैं बर्तन साफ करने में, धड़ाधड़ पटकना होता है ना केवल ऐसे ही। तो देखा कि थोड़ा सा चावल और थोड़ा पत्ता लगा हुआ है, भगवान ने उसी को लेकर के तुरंत पा लिया। अच्छा मैं बाद में आता हूं, गायब हो गए। अब भगवान अपना श्रेय नहीं लेते, जैसे हम लोग दिखाते हैं ना कि हाँ ये काम मैंने किया, ऐसे ही भगवान के सच्चे भक्त भी श्रेय नहीं लेते किसी चीज का। भगवान निकल गए, इधर महाराज युधिष्ठिर चिंतित हो रहे हैं। भीमसेन आ गए गदा लेकर के। भीमसेन को, भैया देखो जरा क्या कर रहे हैं दुर्वासा ऋषि, कम से कम रिसीव करने तो चले जाओ, बाद में परिस्थिति बता देंगे, ऐसा ऐसा है हमारे पास, क्या करें। पता चला रिसीव करने नहीं गए तो और ज़्यादा क्रोध में आ जाएंगे। भक्तों को बड़ा प्रेम से डील करना होता है। पहुंच गए, भीमसेन जा रहे हैं उधर। इधर भीमसेन पहुंचने से पहले क्या हो रहा है, सब नदी में एक शिष्य, गुरुदेव। बोले क्या हुआ? बोले गुरुदेव पेट बहुत भरा हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है खीर खाया है। देखो कृष्ण की सामर्थ्य कैसी है, सबका पालन करने वाले हैं वो, लेकिन मूढ़ व्यक्ति नहीं जानते। इतनी देर में दूसरा से, गुरुदेव मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। एक के बाद एक लाइन लग गई शिष्यों की। गुरुजी का दिमाग घूम रहा है, हो क्या रहा है, पानी में खीर कहाँ से खा रहे हैं ये लोग। इतनी देर गुरुदेव को भी बड़ी सी डकार आई। बोले हाँ लग तो मेरे को भी रहा है कि खीर खाई है हमने, पेट को ज़्यादा ही भर गया। बोले अब एक दाना भी अंदर नहीं जाएगा, ऐसी स्थिति हो गई। हो जाती है कई बार, लेकिन पांडव लोग तो बड़े भक्त से भी हैं, वहाँ नहीं खाएंगे, इतना सारा आइटम होगा, बिगड़ेगा तो श्राप लग सकता है। बोले तो क्या करें? बोले भाग चलो यहीं से। तो इधर लौटने के बजाय दूसरे साइड से निकलने लगे, किनारे किनारे। भीमसेन ने देखा अरे ये तो रास्ता भटक रहे। भीमसेन लंबे लंबे पैर रख करके पीछे मुड़ के इन्होंने देखा अरे भीमसेन आ रहे हैं, एक ही गदा में वो धरती को फाड़ सकते हैं, इतनी ताकत है उनके अंदर। गुरुजी ने देखा भीमसेन आ रहे हैं, बोले अब ऐसे नहीं काम चलेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो दौड़ रहे हैं, इधर भीमसेन भी लंबी लंबी टांगे रख रहे। अब भीमसेन की एक टांग, उनकी 50 टांगे। भीमसेन ने धड़ाक से जाकर के गदा लगा दिया। कहाँ जाना है गुरु महाराज? इधर जाना है। बोले भैया भीम
परिस्थिति समझो। बोले क्या परिस्थिति? बोले ऊर्ध्वम गच्छन्ति डकाराः, ऊपर से डकार आ रही है, अधो गच्छन्ति वायवाः, नीचे से वायु निकल रही है। भैया जगह बिल्कुल नहीं है। तो भीमसेन भगवान के वो भी परम भक्त हैं, समझ रहे हैं कि कृष्ण की करामात लग रही है कुछ। बोले नहीं, वहाँ कितने व्यंजन बनाए द्रौपदी ने, आपको पता है? भैया अब तुम कहोगे ना कि चूरन खा लो जाकर के, तो वो भी जगह नहीं है, हालत बहुत खराब है। तुमको लगे तो वरदान ले लो हमसे यहीं पर। अब भीमसेन सोच रहे हैं कि ज़्यादा लंबी चर्चा भी करना ठीक नहीं है, मूड बन गया तो वहाँ तो कुछ है नहीं। बोले ठीक है, फिर वरदान ही दे दी। बोले मांगो क्या चाहते हो। लेकिन जो भक्त होते कुछ नहीं मांगते। बोले आपको जो देना है सो दे दीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो दे दीजिए। अच्छा जाओ, तुम्हारे शत्रुओं का नाश हो। अब कहाँ तो दुर्योधन नाश करना चाह रहा था, कहाँ उसी का भेजा हुआ तीर उसी के ऊपर भारी पड़ गया। ये भगवान श्री कृष्ण के नाम की करामात होती है जो द्रौपदी पुकार रही थी। नाम वाले को चिंता रहती, नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ध्यान दो, जीवन में हमेशा के लिए ये संसार कुआं है, हम सभी इसमें गिर पड़े हैं। समाधान एक दूसरे का नहीं है, वो खुद ही बेचारा रो रहा है, दूसरा व्यक्ति अंतर इतना वो अपने किसी दूसरे दुख से रो रहा है, हमें दूर से अच्छा लग रहा है। जैसे कठपुतली नाचती है ना, तो जो कठपुतली नाच रही है मजबूर होकर के, उसको खुद को नाचने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो दूसरा देख रहा है उसको कैसी लग रही है, वो उसको बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे ही दूसरे लोग हमें श्रृंगार करते हुए, खाते पीते हुए, घूमते फिरते हुए, ये सब माया इनको नचा रही है कठपुतली बना करके। ये सब हमें कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो खुद मजबूरी में ऐसा करने के लिए विवश है, खुद आनंदित नहीं है। हम सब कुएं में हैं, इस कुएं से हमको निकलना है, इस जंगल की आग से बचाना है। कोई नहीं बचा सकता सिवाय भगवान श्री कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण को इस कलयुग में हम केवल पुकारें, उनका नाम लेना चालू करें, उनकी आराधना करना चालू करें, तो भगवान अवश्य हमारे ऊपर भक्तों के माध्यम से कृपा करते हुए भक्त रूपी रस्सी को वो भेजते हैं नीचे, जैसे प्रभुपाद जी को उन्होंने भेजा। हमने बस भक्तों के चरणों को पकड़ लेना है। और कोई किसी को धक्का मारता है, चरण पकड़ने वाले लोगों को एक दूसरे, तू कैसे आ गया, चल भाग यहाँ से, भगवान उसको ही गिरा देते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं सब लोग उनके पास वापस जाएं। हमें बहुत सारे लोग गिराने वाले मिलेंगे, जैसे एक कुआं मेढक का, बाहर से बहुत सारे कुएं आए, मेढक आए और कुएं के किनारे पर बैठ कर के चिल्ला रहे, और वो बेचारा कूद रहा है, बाहर निकलना चाह रहा है, ऊपर से चिल्ला रहे, अरे कोई फायदा नहीं, शांत हो जा, पड़ा रहे कुएं में, कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता, पड़ा रहे, धिक्कार है तेरे को, कोई जीवन नहीं तेरा, प्रयास करना व्यर्थ है, मूर्खता है। फिर भी वो बाहर आ गया। लोगों ने आश्चर्य किया, बाहर कैसे आ गया, चारों तरफ से सारे मेढक तो कह रहे थे नीचे ही पड़ा रहे, चांस ही नहीं तेरा बाहर आने का, क्योंकि वो मेढक बहरा था, उसने किसी का सुन ही नहीं पाया बेचारा, इसलिए बाहर आ गया।
तो संसारी लोग नहीं कहेंगे आप भक्ति करो। संसारी लोग, कृष्ण को किसने देखा, मरने के बाद क्या होता, क्या पता, कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया, ये सब फालतू की बातें, पड़े रहो यहीं, यही है सब कुछ, नरक स्वर्ग जो कुछ यही है। भगवान नहीं होते, कोई शक्ति नहीं भगवान की। अगर आप बहरे नहीं बनोगे इन लोगों के लिए तो ही आप बाहर आ पाओगे। इसलिए संसारी लोग कोई कुछ भी कहे उनके चक्कर में मत पड़ो और छोटे बन जाओ। भगवान को पुकारो और भगवान की शरण में आ जाओ और रोज़ सुबह का समय निकाल करके मंगल आरती आओ, नियमों का पालन करो, भजन करो और भक्तों से प्रेम करो, भक्तों से घृणा मत करो। चाहे छोटा है बड़ा है, सबसे अपने आप को छोटा मानो, इसी में हम सबका मंगल है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बुद्धिमान हैं, नहीं करते तो हम मूढ़ हैं, गधे हैं, संसार में ही सड़ते रह जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम एक भजन गाते हैं कथा की समाप्ति पर, अगर आप थोड़ा साथ दें हमारा तो इस भजन को बहुत शिक्षा है। भगवान को प्राण बनाना चाहिए, ये लिखा हुआ भी है इधर, आप सब लोग इसको पढ़ना। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगला किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगला किशोर, जीवने मरने गति आर नहीं मोर, जीवने गति आर नहीं मोर, कालिंदीर कूले के लिए कदम बेर बना, कदम बेर बना, रतन में धीर ऊपर भूषव दुजाना, रतन में धीर ऊपर भूषव दुजाना, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध, चामर डुलाइवो कवे हेरिवो मुख चंद्र, चामर डुलाइवो कवे हेरिवो मुख चंद्र, गाथिया माला तीर माला देवो दुहार गाले, गाथिया तीर माला देवो गाले, आधरे तुलिया दिवो कर्पूरा तंबूले, आधरे तुलिया दिवो कर्पूरा, ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा, ललिता आदि जत सखी वृंदा, आज्ञा करीबो सेवा
चैतन्य प्रभु दासिरनुदास कन्या प्रभु दासिरनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास सेवाभिलाष करे राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जय राधा कृष्ण 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 जय श्री 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 कृष्ण जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे